हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और बिगनर स्पेशल 25 फ्री सिलाई क्लास की आज 18 क्लास है और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं 6 कली पैनल प्लाजो बनाना। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे मेजरमेंट कि मेजरमेंट किस तरह से लेना है। तो जहाँ से भी हमें प्लाजो पहनना है वहीं से हम इस तरह से मेजर टेप रखेंगे। यहाँ सेंटर में नहीं, थोड़ा साइड में रखना है। अब यहीं से जाएंगे हम नीचे और एकदम फ्लोर टच तक लेंगे ताकि लुक एकदम बढ़िया आए। तो यहाँ तक लेंथ कितनी आ रही है 40 इंच, तो हम 40 इंच लेंथ रख लेंगे। इसके बाद जहाँ से हम प्लाजो पहन रहे हैं वहीं से हम वेस्ट का राउंड लेंगे। तो यहाँ से ये प्लाजो पहन रही हैं तो यहाँ से वेस्ट का राउंड कितना आ रहा है 34 इंच, तो हमने यहाँ पर 34 ले लिया है। इसके बाद यहीं से थोड़ा सा नीचे जाएंगे। हिप का जो सेंटर होता है यहाँ पे हिप कितना आ रहा है 38 इंच, तो यहाँ पर हमें 38 ले लेना है। अब हमने ये जो 3 मेजरमेंट लिए हैं इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। मेजरमेंट को हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। 6 पैनल प्लाजो हम बनाने वाले हैं। सभी साइज के लिए 6 पैनल ही रहेंगे, यानी ये फिक्स रहेंगे। जब आप इस वाली मेथड से प्लाजो बनाओगे तो आपके सभी के साइज में 6 पैनल ही आने वाले हैं। तो प्लाजो की लेंथ हम 40 इंच रखेंगे, हिप साइज 38 इंच है, वेस्ट 34 इंच की है। मेजरमेंट देखने के बाद अब हम सीखेंगे कि सभी साइज के अकॉर्डिंग आपको फैब्रिक किस तरह से निकालना है। तो जितनी आपकी लेंथ है आपको वो लेना है। इसके बाद इंटू 2 कर देना है, तो हो गया 80 इंच। अगर साइज कम रहेगा तो हमें 4 इंच प्लस करना है और अगर साइज ज्यादा रहेगा तो 8 इंच प्लस करना है। तो कितना हो गया 88 इंच डिवाइडेड बाय 39 कर देंगे। ये अभी इंच में है, 39 इंच से इसको डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आ जाएगा 2.25 यानी कि 2.25 मीटर फैब्रिक। तो ये जो प्लाजो हम बना रहे हैं इसमें 2.25 मीटर फैब्रिक यूज होगा। अगर आपका साइज ज्यादा या कम रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग आपका फैब्रिक भी कम या ज्यादा निकलेगा। अभी हमारा 2.25 मीटर निकल रहा है। इस प्लाजो को बनाने के लिए ये रहा हमारा फैब्रिक। तो देखो यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक ये फैब्रिक 113 सेंटीमीटर है। 113 सेंटीमीटर ऊपर साइड से और 113 सेंटीमीटर फैब्रिक नीचे साइड से। ये फैब्रिक यहाँ से डबल है। जब इसको इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.25 मीटर। तो हमने प्लाजो बनाने के लिए 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है। अब इसके नीचे हम बॉर्डर भी अटैच करेंगे। तो कुर्ती के साइड में से ये जो फैब्रिक बचा था हमने ये लिया है नीचे बॉटम पे बॉर्डर देने के लिए। और इसी के साथ हमने ये चिकन वर्क की लेस भी ली है जो हम इस बॉर्डर के साथ अटैच करने वाले हैं। लेस आपको 3 मीटर से लेके 3.5 मीटर तक लेनी है क्योंकि फैब्रिक की विड्थ के अकॉर्डिंग लेस आपकी थोड़ी ज्यादा या कम लग सकती है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ से फैब्रिक को सिंगल कर लिया है, दूसरे वाले कॉर्नर पे जाएंगे, एंड में पहुंच गए। देखो यहाँ से भी आपको फैब्रिक दिख रहा है, यहाँ से ये सीधा है। दोनों कॉर्नर को आपस में मिला देना है जिससे सीधा वाला फैब्रिक अंदर चला गया और उल्टा वाला फैब्रिक यानी फैब्रिक की जो रॉन्ग साइड है वो अभी हमें ऊपर साइड दिख रही है। अब इसको हम टेबल पे इस तरह से रख लेंगे। अब डबल करने के बाद इसको यहाँ से लेना है और इस तरह से एक बार और फोल्ड कर देना है। अब यहाँ से फैब्रिक को सीधा करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। देख लेंगे चारों फैब्रिक आना चाहिए इस लाइन में। अब ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है यहाँ से मेजर टेप रखेंगे। यहाँ पर जब हम सिलाई लगाएंगे तो आधे इंच सिलाई में चला जाएगा, तो आधे इंच यहाँ पर सिलाई का। और ऊपर साइड जो हम बेल्ट अटैच करने वाले हैं तो वो बेल्ट हमारा 1.5 इंच का रहेगा। तो हम यहाँ से 1 इंच छोड़ देंगे क्योंकि जब हमारी सिलाई लगेगी तो सिलाई यहाँ से आने वाली है। तो यहाँ से सिलाई आने के बाद 1.5 इंच का ऊपर साइड बेल्ट आ जाएगा। इस लाइन के बाद से 1 इंच मेजर टेप को ऊपर साइड छोड़ने के बाद इस तरह से हम नीचे साइड जाएंगे और हमारे प्लाजो की लेंथ 40 इंच है। 40 इंच पे हमने मार्क कर दिया। इसके बाद यहाँ पर अभी हम इसमें पट्टी अटैच करने वाले हैं तो पट्टी को ऐसे लगाएंगे और ऊपर साइड पलट देंगे। तो उसके लिए हम सिर्फ 1 इंच सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा ले रहे हैं। अगर आपको नॉर्मल इसको यहीं से फोल्ड करना है तो आपको 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लेना है। अब ये जो हमने निशान लगाया है यहीं से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर हम वेस्ट का मार्क करेंगे तो वेस्ट साइज हमारा 34 इंच का है। 34 को डिवाइडेड बाय 2 कर देना है तो कितना आ गया 17 इंच। तो जो 34 है वो लेना है प्लस इसमें 17 कर देना है तो आ जाएगा 51 इंच। 51 को डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आएगा 12.75 इंच। तो यहाँ से ये जो हमें फैब्रिक चाहिए वो हमें 12.75 इंच का लेना है, पर उसको हमें कली में डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे 12.75 को यहाँ से इस तरह से 12.75 पे मेजर टेप रखा और उसको ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर मार्क कर देंगे। इसके बाद यहीं पे 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मेजर करके चेक करेंगे ये कितना आ रहा है 7 इंच में एक लाइन कम। तो ये 7 इंच में एक लाइन कम वाला मार्क हमें यहाँ पर इस साइड भी करना है, पर उससे पहले हम इस किनारी को कटिंग करके यहाँ से फैब्रिक को लेवल में कर लेंगे।
अब यहाँ पर इस वाले कॉर्नर से मेजर टेप रखा और 7 इंच में एक लाइन कम पे मार्क कर दिया और इसमें हमें आधे इंच और एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर आधे इंच एक्स्ट्रा क्यों ऐड करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी फैब्रिक कट करेंगे तो ओपन हो जाएगा और यहाँ से पहले से ही फैब्रिक ओपन है, जबकि यहाँ पर फैब्रिक पैक था, इसीलिए। अब हमें यहाँ से मेजर टेप रखना है इस तरह से, ऐसे क्रॉस में, इस तरह से ऐसे क्रॉस में मेजर टेप रखा और यहाँ पर एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्रॉस लाइन ड्रॉ करने के बाद इसी के ऊपर से हम इसको कट कर देंगे। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर दी है। अब यहाँ पर इसको ऐसे घुमा देना है। घुमाने के बाद ये वाला जो पार्ट रहेगा इसको हम यहाँ पर इस तरह से रख लेंगे। यहाँ से दोनों को लेवल में रखना है और यहाँ से आधे इंच बाहर निकाल देना है और इसको बराबर से मिला के रख देना है। अब हमें यहाँ से मेजर टेप रखना है, इस तरह से इसको मेजर करके चेक करेंगे कितना आ रहा है, 40 इंच, क्योंकि हमने इसको 40 रखा था। यहाँ से ऐसे आगे बढ़ाते जाएंगे। यहाँ से तो फिक्स है, ये देखो यहाँ से ये पूरा फिक्स है, यहाँ से भी फिक्स है और जैसे ही थोड़े से आगे जाएंगे यहाँ पर तो ये हल्का हल्का सा बढ़ने लगेगा। हल्का हल्का ये बढ़ रहा है यहाँ से। तो यहाँ से इसको इस तरह से कट कर देना है। अब ये सभी जगह से लेवल में हो गया है। तो यहाँ पर हमारी 6 पैनल निकल गए हैं। यहाँ से देखो, यहाँ से तो ये फैब्रिक पैक है, तो एक ये पैनल और एक ये वाला, तो ये हो जाएंगे 2 पैनल। इसके बाद 3 4 5 6 पैनल्स की कटिंग करने के बाद अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर इसको इस तरह से रख लेना है। ये देखो यहाँ पर ये वाला जो साइड है ये वाइज फैब्रिक है यहाँ से, और ये वाला फैब्रिक स्ट्रेट है और यहाँ से ये वाइज फैब्रिक है। तो जो सीधा वाला फैब्रिक होगा इसको ऐसे ओरेब वाले फैब्रिक के साथ इस तरह से अटैच करेंगे और यहाँ से ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से ये कलियाँ अटैच होकर आने वाली हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर क्रॉच एरिया की कटिंग करेंगे। तो क्रॉच एरिया की लेंथ निकालने के लिए हमें चाहिए हिप वाला साइज, क्योंकि अभी तक हम लेंथ का यूज़ कर चुके हैं, वेस्ट वाले साइज का भी यूज़ कर चुके हैं, पर ये वाला मेजरमेंट अभी हमारा फ्री था। तो इसका यूज़ कहाँ पे होता है, क्रॉच एरिया की लेंथ को निकालने के लिए। तो हिप साइज कितना है, 38 इंच। इसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, 38 डिवाइडेड बाय 4 तो कितना आ गया, 9.5 इंच। इसमें +3 कर देना है, +3 तो आ जाएगा 12.5 इंच। तो हमें क्रॉच एरिया का निशान 12.5 इंच पे लगाना है। और ये जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया ये सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। आपका साइज कितना भी हो आपको 4 से ही डिवाइड करना है और उसमें +3 करना है। अब यहाँ से मेजर टेप रखेंगे और 12.5 इंच पे मार्क कर देंगे। अब यहाँ से मेजर टेप रखना है और यहाँ से 2 इंच पे मार्क करेंगे। अब यहाँ पर अभी साइज कम है तो हमने 2 इंच लिया है। अगर आपका हिप साइज 45 से ऊपर जाएगा तो आपको यहाँ पर 2.5 लेना है, बस इससे ज़्यादा नहीं लेना रहेगा। अब हम स्केल लेंगे और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद फ्रेंच कर्व लेना है। फ्रेंच कर्व की हेल्प से इस तरह से राउंड में क्रॉच एरिया का शेप ड्रॉ कर देना है। शेप ड्रॉ करने के बाद यहीं से हम इसको कट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे प्लाजो की कटिंग कंप्लीट हो गई है। ऊपर का सिर्फ बेल्ट की जो पट्टी है वो निकालना बाकी है, तो वो हम निकालेंगे इस वाले फैब्रिक में से, ये जो हमारा नीचे साइड से बचा था लेंथ में से। तो इसको इस तरह से लिया है, यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे तो हाँ यहाँ से निकल जाएगी। तो हमें कितने इंच की निकालनी है पट्टी, तो देखो यहाँ पर हम जो पट्टी लगाने वाले हैं वो एक्स्ट्रा आएगी 1.5 इंच की। तो 1.5 इंच ऊपर साइड का एंड 1.5 इंच इसका नीचे साइड का, तो कितना हो जाएगा हमारा 3 इंच। इसके बाद 1/2 इंच दोनों साइड सिलाई में जाएगा तो उसका प्लस करेंगे,
हाफ इंच तो हो जाएगा 4 इंच। तो यहाँ पर इस पट्टी को हमें 4 इंच की निकालना है। तो यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड किया, यहाँ से इसको मेजर करके चेक करेंगे तो परफेक्ट ये 4 इंच की आ रही है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमने फैब्रिक लिया था। अब यहाँ पर इसको इस तरह से कट कर देना है। ये जो फैब्रिक बचा है इसमें से अगर आप म्यानी लगाना चाहते हो तो म्यानी लगा सकते हो। इसको इस तरह से ओपन किया, ये हमने 2 पट्टियां निकाली हैं, दोनों पट्टियां यहाँ पर अटैच हो जाएंगी कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर हमारे प्लाजो की फाइनली कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो आप लोग बताइए कि आपको इसकी कटिंग मेथड कैसी लगी, आपको मेरा सिखाने का तरीका कैसा लगा, क्या आप इस मेथड से सभी साइज का प्लाजो बना पाओगे? अगर बना पाओगे तो यस कमेंट करके ज़रूर बता देना। और इसी तरह से आप सभी टाइप के बॉटम वेयर बनाना सीखना चाहते हो तो आप हमारी बॉटम वेयर क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। क्लास की डिटेल आपको इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके मिल जाएंगी। चलो तो अभी हम इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बेल्ट की पट्टी को हटा देना है। बेल्ट की पट्टी हटाने के बाद इसको मैं इस तरह से अपनी साइड घुमा के रखूंगी। ये चारों कलियों को हमें यहाँ पर अटैच करना है इन 2 पैनल्स में। तो यहाँ से ऐसे 2 फैब्रिक लेंगे, 1 और ये 2, इसको इस तरह से ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद यहाँ से एक फैब्रिक हटाएंगे, यहाँ से देखो इसको अलग कर दिया। अलग करने के बाद क्या करना है, यहाँ से एक कली उठाना है, इसके ऊपर यहाँ पे रखेंगे, इस तरह से रख दी। एक और कली उठाएंगे, इसको यहाँ पर रखेंगे। रॉन्ग फैब्रिक हमें ऊपर साइड दिखेगा और राइट फैब्रिक दोनों आपस में यहाँ पे मैच कर जाएंगे। अब यहाँ पर इस तरह से रखने के बाद यहाँ पर हमें हाफ इंच का गैप रखते हुए पूरा नीचे तक सिलाई लगा देना है दोनों ही साइड। कॉर्नर पे स्टिच को लॉक कर देना है। और यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। अब इसको यहाँ से ऐसे पलट देना है। पलटने के बाद इस साइड वाली कली को भी अटैच करेंगे। यहाँ पर इसको इस तरह से लेना है। कली अटैच करने के बाद यहाँ पर ये जो मार्जिन रहेगा ये बाहर साइड जाएगा। कहाँ पर, जिस साइड कली है उस साइड करेंगे और यहाँ पर इस साइड इस तरह से नेल आयरन करेंगे। ऐसे ही इस साइड भी हम नेल आयरन कर देंगे। नेल आयरन करने के बाद इस पार्ट को हमने इस तरह से रेडी कर लिया है। अब यहाँ वेस्ट वाली साइड से इसको इस तरह से रख लेना है और यहाँ पर ये जो पट्टी है, ये जो हमने कमरबंद के लिए कट की थी, ऊपर बेल्ट के लिए कट की थी, इसको लेना है। एक पट्टी अभी साइड में करेंगे और एक पट्टी ले लेंगे। इसको यहाँ पर इस तरह से रखना है और यहाँ से इसको अटैच करेंगे। कॉर्नर पे स्टिच को लॉक कर देना है। इस तरह से पट्टी को अटैच कर दिया। जितनी भी एक्स्ट्रा पट्टी निकल रही है उसको हम कट करके हटा देंगे। ये जो मार्जिन रहेगा इसको ऊपर साइड करना है और यहाँ पर भी नेल आयरन कर देनी है। अभी ये वाला जो फैब्रिक है ये तो कॉटन का फैब्रिक है, तो नेल आयरन से ये सेट हो रहा है। अगर आपका फैब्रिक सिल्क, सैंटून, क्रेप, जॉर्जेट इस टाइप का रहेगा तो आपको उसको नॉर्मल जो आयरन होती है उसी से करके सेट करना होगा। अब इस तरह से हमने इस वाले पार्ट को रेडी कर लिया है। अब जैसे हमने इसको रेडी किया है सेम इसी के जैसे हमें इस वाले पार्ट को भी रेडी करना है। किस तरह से करेंगे, इस वाले पार्ट को ऐसे सीधा करके रख लेंगे
और ये जो दोनों कलियां हैं, एक कली यहाँ पर और एक कली इस साइड अटैच कर देना है, जैसे हमने इसमें किए हैं। दोनों पार्ट को रेडी करने के बाद इसको हमने यहाँ पर सीधा करके रखा है। अब ये वाला भी दोनों पार्ट सीधे हैं अभी, तो इस वाले पार्ट को इसके ऊपर इस तरह से पलट देना है। अब यहाँ से मिलाएंगे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों साइड के क्रॉच एरिया में हम इसमें सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर ये वाली सिलाई और ये वाली सिलाई, दोनों सिलाई को एक के ऊपर एक इस तरह से रखेंगे। अब यहीं से सिलाई लगा देंगे। कॉर्नर पे स्टिच को लॉक कर देना है। अब यहाँ पर हम इसमें इलास्टिक लगाने वाले हैं, इसीलिए यहाँ पर गैप नहीं छोड़ना है। अगर आपको कमरबंद वाला बनाना है तो कटिंग सेम रहेगी, बस यहाँ पर आप 1 इंच सिलाई लगाओगे, 1.5 इंच का गैप छोड़ दोगे, इसके बाद नीचे सिलाई लगाओगे, तो यहाँ पर होल आ जाएगा कमरबंद को निकालने के लिए। यहाँ पर इस तरह से हमने राउंड में सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर पहले इंटरलॉक करेंगे, इसके बाद हमें यहाँ पर इस तरह से कट्स लगा देने हैं। अब इसी तरह से सिलाई हम इस साइड भी लगा देंगे। दोनों ही साइड के क्रॉच एरिया में सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर इसको इस तरह से ओपन करना है। ये वाला मार्जिन किसी भी एक साइड रख लो आप, जैसे अभी हमने यहाँ पर रखा और इसको इस तरह से ओपन किया। अब इसके ऊपर पॉइंट की सिलाई लगा देंगे। एक साइड सिलाई लगाने के बाद इसको यहाँ से इस तरह से अलग अलग कर देना है। ऐसे अलग अलग करने के बाद ये वाला जो क्रॉच एरिया वाली सिलाई जो है, इसको ऐसे नीचे से घुमा के लेके आएंगे। और जैसे अगर इसका मार्जिन हमने इस साइड रखा है तो इसका मार्जिन भी हम इसी साइड रखेंगे और इसके ऊपर भी हम पॉइंट की सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हमारी कमर का साइज कितना है, 34 इंच का। जितना भी हमारा कमर का साइज रहेगा उसमें से 4 इंच माइनस करना है। 4 इंच माइनस करना सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। जब आपका कमर का साइज 45 से ऊपर चला जाएगा तो आपको 5 इंच माइनस करना है, बाकी सभी के लिए 4 इंच माइनस करना है। तो अभी हम 4 इंच माइनस करके 30 इंच के इलास्टिक ले लेंगे। इलास्टिक को इस तरह से लेना है और यहाँ पर एक के ऊपर एक रखेंगे। कॉर्नर पे स्टिच को लॉक कर देना है और पूरे में अच्छे से लॉक करते हुए स्टिच लगा देंगे। यहाँ पे और यहाँ पे दोनों कॉर्नर पे अच्छे से स्टिच को लॉक कर दिया। देखो अब बिल्कुल भी इलास्टिक यहाँ से नहीं निकलेगी। तो इस तरह से हमने इसका एक राउंड सर्कल तैयार किया है। अब इसको साइड में करेंगे। अब ये जो प्लाजो है इसको लेना है, प्लाजो को भी इस तरह से सीधा कर लेना है। अब यहाँ पर इसमें भी हमें एक सर्कल मिल रहा है, इस सर्कल के अंदर हम ये इलास्टिक वाले सर्कल को इस तरह से रख देंगे और जितना भी फैब्रिक हमारे पास एक्स्ट्रा है उसको इस तरह से पलटते हुए यहाँ पर जो हमने पहले सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर हमें दूसरी वाली सिलाई ऐसे लगानी है। इस तरह से बिल्कुल सिलाई के ऊपर ही हमें दूसरी सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर दोनों सिलाई आपस में मिल जाएंगी। अगर छोटी बड़ी होती है, ऐसे दूर जा रही है, तो आप यहाँ पर ऐसे मिला दो और अगर प्लिट बन रही है तो प्लिट बना दो। अब यहाँ पे इलास्टिक कम है तो इस तरह से खींचेंगे, इस तरह से इलास्टिक को खींचेंगे। यहाँ पर ऐसे मार्जिन इकट्ठा होता जाएगा। इस तरह से खींचने के बाद देखो यहाँ पर इलास्टिक निकल के आ गई है। फिर से हम कंटिन्यू इसी तरह से लगाते जाएंगे। कॉर्नर पे हमने स्टिच को लॉक कर दिया है। सभी थ्रेड्स को कट करने के बाद यहाँ पर इस इलास्टिक को इस तरह से पूरे में फैला देना है।
इस तरह से पूरे में ऐसे मार्जिन को हमने फैला दिया। फैलाने के बाद यहाँ पर इस तरह से रख लेंगे। इंची टेप की 3 लाइन जितना गैप रखते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ पर स्टिच को लॉक कर देना है। अब यहाँ से फिर से हम इंची टेप की 3 लाइन जितना गैप रखेंगे और एक सिलाई और लगा देंगे। अब यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद इस थ्रेड को कट करके इलास्टिक हमारी लग के रेडी है। ये देखो, ये कुछ इस टाइप से आ गई है। एकदम फिनिशिंग के साथ आपकी इलास्टिक लग के रेडी हो जाएगी। अब यहाँ तक इस पार्ट को रेडी करने के बाद यहाँ पर इसके 2 पैर रहेंगे ऐसे अलग अलग। अब यहाँ पर इसको इस तरह से रखना है और यहाँ पे हमें बॉटम पे पट्टी को अटैच करना है। जो हमने कुर्ती वाली रखी थी ना अलग से, वो तो पहले हम पट्टी को कट कर लेंगे। अभी हमने इसको यहाँ पर ऐसे डबल करके रखा है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मेज़र करके चेक करेंगे कितने इंच का ये आ रहा है। तो देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 22 इंच का आ रहा है। यहाँ पर हमने कुर्ती वाला फैब्रिक लिया है। कुर्ती वाले फैब्रिक को भी हमें इस तरह से डबल करके रख लेना है। अब यहाँ से किनारी तो हम पहले कट करके हटा देंगे। इसके बाद पहले एक बार इसकी लेंथ चेक करेंगे। तो हमें 22 इंच की चाहिए, पर ये 23 का आ रहा है, मतलब बड़ा ही है, छोटा नहीं पड़ेगा। एक ही पट्टी में काम हो जाएगा। अब यहाँ से पट्टी की जो विड्थ है वो हम रख रहे हैं 3 इंच। कितनी रख रहे हैं? 3 इंच। हाफ इंच यहाँ से और हाफ इंच यहाँ से सिलाई में जाएगा तो 2 इंच की पट्टी हमें रेडी मिल जाएगी। यहाँ से एक बार और हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। इसी तरह से हम यहाँ पर भी 3-3 इंच पे निशान लगा देंगे। अब ये जो हमने निशान लगाए इसी के ऊपर से कटिंग कर देंगे। ये हमने दोनों बॉटम के लिए एक एक पट्टी निकाल ली है। अब हम इसको अटैच करेंगे। अब यहाँ पर इसको इस तरह से ओपन करना है और उल्टा करके रख लेना है। उल्टा करके रखने के बाद यहाँ से ये वाली जो पट्टी है इसको लेना है। इसको भी यहाँ पे इस तरह से उल्टा करके इसके ऊपर रख देंगे और यहाँ से सिलाई लगाकर इसको अटैच करेंगे। यहाँ पर अगर आपकी कली छोटी बड़ी आती है तो पहले ही आप पूरे पार्ट को कटिंग करके लेवल कर लेना, फिर इसके बाद आप पट्टी को अटैच करना। यहाँ पर जितनी भी एक्स्ट्रा पट्टी निकल रही है उसको कट करके हटा देंगे। अब यहाँ पर इसको पलट के ऐसे सीधा करके रख लेंगे। पट्टी को ऊपर साइड लेकर आएंगे इस तरह से और यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से ऐसे फिंगर रखना है, मार्जिन को बाहर निकालना है और पट्टी को अटैच करते जाना है और पॉइंट की सिलाई लगाते जाना है। पॉइंट की सिलाई लगाने के बाद जहाँ पर भी ये कली आ रही वहीं से पट्टी को इस तरह से लेना है, ऐसे फोल्ड करेंगे और 0.25 यहाँ पर कितना गैप रखना है, जितना यहाँ पर ये प्रेशर फुट है उतना ही। कॉर्नर पे स्टिच को लॉक किया और यहाँ पर ऐसे क्रॉस में सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे कली आ रही है वहीं पे इस तरह से हमें करना है। देखो, ये एकदम परफेक्ट यहाँ पे सेट हो गया। अब आगे चलेंगे। आगे चल रहे हैं तो देखो यहाँ पर भी ये फैब्रिक फूल रहा है क्योंकि यहाँ पर भी कली है, तो यहाँ पर भी हम इसी तरह से स्टिच लगा देंगे। देखो, यहाँ पर भी सिलाई लगाने के बाद इसको इस तरह से चेक करेंगे तो देखो अब एकदम परफेक्ट आ रहा है। अब बिल्कुल भी यहाँ पर ये जो फैब्रिक है फूल नहीं रहा है, कहीं से भी एक्स्ट्रा भी नहीं जा रहा है। अब यहाँ ऊपर साइड हम इसको इस तरह से ऐसे फोल्ड करके अटैच करेंगे। उसके बीच में हम ये जो चिकन वर्क वाली जो लेस है इसको भी ऐसे अटैच करेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम इस वाली पट्टी में इस वाली लेस को इस तरह से ऐसे बैक साइड से रख के अटैच कर देंगे, फिर ऐसे पलट के सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ से हाथ उल्टा पड़ेगा तो हमें क्या करना है, दूसरे साइड वाले कॉर्नर पे जाना है, इस पट्टी को इस तरह से लेना है
और ये जो लेस रहेगी इसको उल्टा करके रखना है। तो यहाँ पर इस वाले कॉर्नर की जगह हम ये दूसरा वाला कॉर्नर जो है इसको लेंगे, क्योंकि देखो यहाँ से लेस सीधी है और यहाँ से उल्टी है, और इसको हम यहाँ पर इस तरह से रख देंगे। यहाँ पर 0.25 का गैप रखना है, फिर सिलाई लगाना है। और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ऊपर साइड का जो थ्रेड रहेगा वो आपका जो ऊपर का फैब्रिक है उससे मैचिंग का होना चाहिए। नीचे का थ्रेड हम नीचे वाले फैब्रिक के मैचिंग का रखेंगे। सिलाई को आपको रफ कर लेना है, रफ करके ही आपको स्टिच को लगाना है। यहाँ पर इस तरह से हमने इसलिए इसको अटैच कर दिया। इस तरह से घुमा के रख लेना है। यहाँ पर इसको ऐसे रखेंगे। अब ये जो लेस है, लेस के सहित फैब्रिक को ऐसे अंदर पलट देंगे। अब ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। अब यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगाते जाएंगे और इसको अटैच करते जाएंगे। तो देखो इस तरह से आपकी लेस अटैच होकर आती जाएगी। अब आपको इस पट्टी को और इस लेस को इस तरह से ही क्यों अटैच करना है, क्योंकि अगर हम पट्टी के नीचे इस लेस को रखते जाएंगे और फिर अटैच करेंगे तो ऐसी फिनिशिंग नहीं आएगी जो अभी आ रही है। क्या होता है, ये जो चिकन वाली लेस होती है इससे श्रिंक होती जाती है पट्टी और यहाँ पर ऐसे छोटी छोटी क्रीच बनती हैं। तो इसीलिए आपको अगर इस तरह से अटैच करोगे जो ट्रिक मैंने बताई है तो आपकी एक भी क्रीच नहीं बनेगी और इस टाइप की फिनिशिंग आ जाएगी। और देखो हमने यहाँ पर सिलाई दे दी थी तो एकदम पट्टी भी फिक्स बन रही है, कहीं से भी एक्स्ट्रा क्रीच भी नहीं आ रही है। ये देखो इस तरह से हमने ये वाली पट्टी को यहाँ पर अटैच कर दिया है। जैसे हमने इस वाली पट्टी को अटैच किया इसी तरह से हम ये दूसरी वाली मोहरी में दूसरे वाले बॉटम के अंदर भी पट्टी को अटैच कर लेंगे। दोनों बॉटम की पट्टी को अटैच करने के बाद ये जो बॉटम रहेगा इसको इस तरह से ऐसे मिला देना है। इस तरह से ऐसे उल्टा करके लेंगे, क्रॉच एरिया को इस तरह से मिलाएंगे। इस तरह से मैच करने के बाद अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कॉर्नर पे स्टिच को लॉक कर देंगे और आधे इंच का गैप रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर भी हमें सिर्फ आधे इंच ही दबाना है क्रॉच एरिया के पास। यहाँ पर बॉटम को पहले ही नीचे से मिला देना है और दोनों को लेवल में रखना है खींच के। कॉर्नर पे स्टिच को लॉक कर दिया है। अब ये जो सिलाई हमने यहाँ पर लगाई इसी के ऊपर हम डबल सिलाई कर देंगे। डबल सिलाई करने के बाद यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड और फैब्रिक वगैरह दिख रहा है उसको कट कर देंगे। अब यहाँ पर हमें इंटरलॉक कर लेनी है और ये जो हमने कलियाँ अटैच की हैं इसके ऊपर भी इंटरलॉक कर देनी है। इसी के साथ हमारा ये प्लाजो बन के रेडी हो गया है, 6 पैनल प्लाजो। ये कुछ इस टाइप का लग रहा है। अब हम इसको वेयर करके इसका फाइनल लुक देखेंगे। तो इस वाले प्लाजो को वेयर करने के बाद इसका फाइनल लुक कुछ इस टाइप से आया है। तो ये रहा इसका पूरा लुक और यहाँ से ये रहा इसका बॉर्डर और बढ़िया इसमें एकदम लहंगे वाला लुक आ रहा है। नॉर्मल फैब्रिक से बना हुआ ये प्लाजो सिर्फ और सिर्फ 2.25 मीटर फैब्रिक में। लुक देखिए कितना बढ़िया आया है, 2.25 मीटर में कितना बढ़िया प्लाजो रेडी हुआ है हमारा। और जिस तरह से अपन ने इसको डिज़ाइन किया उस तरह से इसमें ये भी नहीं पता चलेगा कि इसमें बहुत सारी अपन ने कली वगैरह कुछ दी है। बहुत ही बढ़िया इसका लुक आता है। तो आप लोग भी इस प्लाजो को बना सकते हो। और ये है इसका बॉर्डर। देखिए बॉर्डर भी कितना बढ़िया फिनिशिंग से रेडी हुआ है। तो जैसे मैंने आपको सिखाया अगर आप भी उसी तरह से बनाओगे तो आपका बॉर्डर भी इसी तरह से आने वाला है। और ये है इस ड्रेस का पूरा फाइनल लुक, जिसमें मैंने आपको ये वाली कुर्ती बनाना भी सिखाया है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कुर्ती से मेजरमेंट लेके कुर्ती की कटिंग किस तरह से करना है, नेक में फिनिशिंग देना भी मैंने आपको लाइव क्लास में सिखाया था। तो वो सारी चीज़ें भी आपको आती हैं। और स्लीव्स का वीडियो आपको शॉर्ट्स में मिल जाएगा तो वहाँ से आप देख लेना। तो पूरा ड्रेस आपको इस तरह से मिल जाएगा। तो आप लोग बताइए कि आपको इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।
और अगर आप सभी टाइप के बॉटम वेयर बनाना सीखना चाहते हैं और कुर्तीज़ बनाना सीखना चाहते हैं, आपको अगर दिक्कत आती है आर्म होल में, शोल्डर वगैरह लेने में, नेक वगैरह किस टाइप से लेना है, तो वो उसमें अगर आपको दिक्कत आती है, या फिर आप बिगिनर हैं, तब भी अगर आप सिलाई सीखना चाहते हैं, बुटीक का काम सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए ये जो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, इस पे कॉन्टैक्ट करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन दर्पण बुटीक क्लासेस को डाउनलोड कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।